हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमारे पास कौन से हैं, समकोण त्रिभुज यानी कि हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा होता है और उसमें हमारे पास कोई भी दो साइड्स यानी कि कोई भी दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी साइड यानी कि तीसरी भुजा का हमें वैल्यू यानी कि मान प्राप्त करना है, बताना है। तो हम उसका मान यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, ये आज की हम क्लास में सीखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। और यहां पर जो पाइथागोरस प्रमेय में यहां पर त्रिभुज में हमारे पास जो दिए गए हैं आधार, कर्ण और लंब, वो क्या क्या होते हैं। ठीक, यहां पर मेरे पास जो एक एंगल यहाँ पर एक ट्रायंगल जो बना हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल यानी कि एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। सबसे छोटी रेखा जो होती है, सबसे छोटी भुजा जो कहलाती है वो आधार यानी कि बेस कहलाती है। और उस बेस पे जो हमारे पास लंब यहाँ पर सीधी रेखा पड़ रही होती है उसे हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। उस कोण के सामने सबसे लंबी भुजा जो होती है, सबसे लंबी साइड जो होती है, उससे हम कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हमारे सारे इसके पार्ट हैं जिनकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनकी तीसरी साइड जो हमें निकालने के लिए दी गई है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें यहां पर अगर कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर हटा देंगे हम, और स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट लग जाएगा। और यहां पर ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय निकल कर आ गई। अब इस एक सूत्र की सहायता से हम आधार का स्क्वायर भी यानी कि आधार की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और लंब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आधार का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। आधार हमारे पास है यहाँ पर। ठीक, तो आधार का स्क्वायर तो हमारे पास यहीं पर रह गया और लंब इस साइड निकल कर आ जाएगा। लंब क्या आ जाएगा, ये प्लस का जो है वो इस साइड आ जाएगा यानी कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर हमने कैसे निकाला, आधार का तो हमारे पास जो है वहीं पर रहा। ये हमारे पास क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस में है, ये हम इस साइड लेकर आ गए, ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और यहाँ पर आधार का हमने जो स्क्वायर हटाया तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया। हमें निकालना है यहाँ पर लंब का, तो हम लंब का मान कैसे निकालेंगे, तो लंब बराबर अंडर रूट लगा देंगे। अब हमें लंब का निकालना है, यानी कि आप यहां से देखें तो लंब आप यहीं के यहीं रहने दें। यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और ये वाला आधार जो है वो इस साइड जब आएगा निकल कर तो माइनस का हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो यहां से हम तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, कर्ण की भी, आधार की भी और लंब की। यानी कर्ण हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस, आधार होता है बेस और हमारे पास लंब होता है परपेंडिकुलर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहां पर, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बेस यानी कि आधार दिया गया है और यहां पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर दिया गया है। दो वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं, तीसरी हमारे पास भुजा नहीं दी गई है, उसका हमें मान यहां पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब यहां पर कर्ण निकालना है हमें। क्या निकालना है, कर्ण। सबसे लंबी वैल्यू हमारे पास जो भुजा होती है यानी कि जो 90 डिग्री के ठीक सामने होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर कर्ण का अभी अभी फॉर्मूला निकाला, क्या होता है, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमारे पास कितना दिया गया है, आधार यानी कि बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर दिया गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 गुणा 12 144 होता है। 25 और 144 को जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये 169, यानी कि 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। अगर आपने मेरी स्क्वायर रूट वाली वीडियोस देखी है, जो मैंने ट्रिक से समझा रखा है स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट, यानी कर्ण की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो 13 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में हमसे क्या पूछा गया है, यहां पर हमें आधार यानी कि बेस भी दिया गया है, कर्ण यानी कि हमारे पास हाइपोटेनस भी दिया गया है, और हमसे पूछा गया है लंब यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। लंब का हमने यहां पर फॉर्मूला क्या निकाला था, लंब इज इक्वल टू अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या था, लंब इज इक्वल टू अंडर रूट में कर्ण यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर को आप लिखें तो ब्रैकेट में लिखें, वो अच्छी तरीके से रहता है। ऐसा नहीं है कि इसे बिना ब्रैकेट के स्क्वायर लगा दें, ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है लिखने का इसे स्क्वायर को, कि ब्रैकेट में ऊपर लगाएं आप। ठीक, 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी कि 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। 169 में से 25 माइनस करेंगे यानी कि 9 में से 5 गया बचा 4, 6 में से 2 गया बचा 4, और 1 का 1 आ गया, यानी कि 144 यहां पर आ गया। 144 हमारे पास क्या होता है, 12 का स्क्वायर रूट होता है 144, तो इसका हमारे पास मान निकल कर के आ गया 12 सेंटीमीटर जो आ गई हमारे पास लंब की वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई। ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें क्या दिया है, लंब का भी मान दिया है, कर्ण का भी मान दिया है, हमें आधार यानी कि बेस निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, आधार यानी कि बेस निकालना है। तो बेस का हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा है, आधार इज इक्वल टू अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक, फॉर्मूला हमने लिख लिया। हाइपोटेनस दिया है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर दिया है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर जानते हैं हम कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, यानी कि 4 की 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16। 25 में से 16 जाएंगे कितना बचेगा, 15 में से 6 गए कितने बचे 9, और यहां पर बचा 1 में से 1 गया 0, यानी कि 9 हमारे पास अंडर रूट में बचा। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट, तो इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर जो आ गया हमारा बेस निकलकर इसमें आ गया, यानी कि इसका मान हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने क्या करा, तीनों जो हमारे पास ट्रायंगल दिए थे उनके हमने जो एक एक साइड के हमें मान निकालना थे, बड़े आसानी से हमने पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बहुत ही आसानी से सरल रूप से इनके मान हमने निकाल लिए। उम्मीद करता हूं आपको अगर आगे ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।